गाइज, मैंने अपने पिछले नॉर्थ कोरिया वाली वीडियो में कुछ ऐसे अजीब चीजों के बारे में बताया था जिसे सुन के आप सब काफी शॉक हो गए थे। जैसे कि नॉर्थ कोरिया को एक मरा हुआ आदमी रूल कर रहा है और नॉर्थ कोरियंस को अपनी पॉटी गवर्नमेंट को देना होता है, और अगर कोई गलती से भी नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन की मीटिंग में सो जाता है तो उसे सजाए मौत दी जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक भी कर दो। तो इस वीडियो में मैं आपको और कई सारे हैरान कर देने वाले नॉर्थ कोरियन चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसे सुनकर आप ऊपर वाले का शुक्रिया करोगे कि उसने आपको नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं किया। पहली चीज है हंसने पर सजाए मौत। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल की डेथ 17 दिसंबर 2011 में हुई थी। तो हर साल 17 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक 10 दिनों तक मॉर्निंग की जाती है। इन 10 दिनों में ना कोई हंस सकता है, ना कोई शादी कर सकता है, ना जोर से बात कर सकता है, ना शॉपिंग कर सकता है और ना ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है। इन 10 दिनों में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली वाले जोर से नहीं रो सकते और 10 दिनों के बाद ही उसकी बॉडी को ले जाया जाता है। इन 10 दिनों में हर नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स को सारा काम छोड़कर किम जोंग इल के बारे में सोचकर बस रोना पड़ता है, और अगर किसी ने हल्का सा भी स्माइल किया और उसे पुलिस ने देख लिया तो उसे जिंदगी भर के लिए डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। और नॉर्थ कोरिया का डिटेंशन कैंप दुनिया का सबसे खतरनाक डिटेंशन कैंप माना जाता है। दूसरी चीज है इंटरनेशनल स्कैम। 1970 के दशक में जब नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमिक बूम आया था, तब कई देशों ने नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर काम करना चाहा, पर सबसे पहली बाजी मारी स्वीडन ने। और स्वीडन ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक ऑटोमोटिव डील की, जिसमें स्वीडन ने नॉर्थ कोरिया को 1000 वॉल्वो सेडान्स बेचे। पर फनी चीज ये है कि उस 1000 कार्स की पेमेंट नॉर्थ कोरिया ने अब तक नहीं की। स्वीडन नॉर्थ कोरिया पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठा और उन्हें विदाउट पेमेंट कार्स की डिलीवरी दे दी। स्वीडन अब तक हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहा है नॉर्थ कोरिया पर, और अब तक टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगभग $300 मिलियन हो चुका है। तीसरी चीज है नॉर्थ कोरियन लीडर्स के फोटो फ्रेम्स। किम जोंग उन दुनिया का एक लौता लीडर होगा जो अपने जनता से हद से ज्यादा लॉयल्टी डिमांड करता होगा। हर नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने घर में नॉर्थ कोरियन लीडर्स के फोटो फ्रेम लगाएं। सिर्फ फ्रेम्स लगा देने से कुछ नहीं होता, पर उसे अपने जान से भी ज्यादा संभालना होता है। नॉर्थ कोरियन पुलिस बीच रात में भी घर में घुसकर उन फ्रेम्स को चेक करती है, और उन फ्रेम्स में जरा सा भी धूल रहा तो उसी वक्त उस पूरे फैमिली को डिटेन कर लिया जाता है। 30 दिसंबर 2019 को एक फैमिली के घर आग लग जाती है। उस फैमिली में एक माँ थी और उसके कुछ बच्चे थे। माँ किसी तरह बच्चों को बचा लेती है आग से, पर उन फोटो फ्रेम्स को बचाने से पहले ही घर पूरी तरह से आग के लपेट में आ जाता है और वो उन फ्रेम्स को बचा नहीं पाती। इसी वजह से नॉर्थ कोरियन पुलिस उस औरत को अरेस्ट करके डिटेंशन कैंप में डाल देती है। नॉर्थ कोरियंस के लिए स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर आग लग जाए या भूकंप आ जाए, सबसे पहले उन्हें अपने बच्चों से भी पहले उन्हें उस फ्रेम्स को बचाना होता है। चीज है रिलीजन्स। वैसे तो नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी फ्रीडम दी गई है कोई भी रिलीजन फॉलो करने की, पर हकीकत इसका ठीक उल्टा है। 2009 में एक 2 साल के बच्चे को और उसके पेरेंट्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जस्ट बिकॉज उनके पास एक बाइबल थी। कोरिया फ्यूचर नाम की एक एनजीओ के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 50,000 से 70,000 नॉर्थ कोरियंस जेल में बंद हैं, जस्ट बिकॉज वो क्रिश्चियंस हैं, और उन्हें जेल में काफी टॉर्चर किया जाता है, जिसमें फोर्स लेबर होता है और कई बार सेक्सुअल वायलेंस। जो भी नॉर्थ कोरिया से भाग निकले हैं, उन्होंने बताया नॉर्थ कोरिया में एक आइडियोलॉजी फॉलो किया जाता है जिसे किम इल सुनिज्म, किम जोंग इलिज्म कहा जाता है। इस आइडियोलॉजी में नॉर्थ कोरियन लीडर्स को एज गॉड नहीं बताया जाता, पर ऐसे बताया जाता है कि ये लीडर्स काफी पावरफुल और सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं, जिनके पास काफी अनोखे पावर्स हैं। नॉर्थ कोरिया में चर्चेस तो हैं, पर वो लोकल लोगों के लिए बैंड है। वो चर्चेस बनाया गया है जस्ट फॉर फॉरेन टूरिस्ट, सो दैट सारी दुनिया को लगे कि नॉर्थ कोरिया में रिलीजियस फ्रीडम है। चौथी चीज है जॉब्स। अब जिस देश में ना रिलीजियस फ्रीडम हो, ना हंसने का फ्रीडम हो, यहाँ तक कि जहाँ बॉडी में भी रिस्ट्रिक्शंस हो, उस देश में क्या ही जॉब फ्रीडम होगा। नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स को अपना जॉब या प्रोफेशन चूज करने का हक नहीं है। उन्हें वही जॉब करना पड़ता है जो गवर्नमेंट ने असाइन किया है उनके लिए, और जो जॉब जिसे असाइन हो जाता है वो बंदा वही जॉब करेगा जिंदगी भर। ना उसका प्रमोशन होगा, ना इंक्रीमेंट मिलेगा,
हर महीने सैलरी मिल जाए वही बड़ी बात है। इसी वजह से वहाँ के बच्चों का कोई फ्यूचर प्लान या सपना नहीं होता है और ना उनके माँ बाप कुछ ज्यादा ध्यान देते हैं बच्चों के एजुकेशन पे, क्योंकि वहाँ के माँ बाप और बच्चों को पता होता है कि कुछ भी करो आखिर में गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा क्या करना है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में सिलेक्शन क्राइटेरिया एक ही होता है कि फैक्ट्रीज के आसपास जो रहता है उसे जल्दी जॉब मिल जाता है। 5वीं चीज है बेबी डिलीवरी। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी के टाइम उसके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, ना उसके माँ बाप, ना उसका हस्बैंड और ना ही कोई हेल्पर। उसे अकेला करना होता है डिलीवरी। यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद 1 हफ्ते तक उसे कोई मिल भी नहीं सकता है। 1 हफ्ते तक उस औरत को और उस बच्चे को अकेला रहना पड़ता है। किसी औरत को अगर ट्रिपलेट्स होते हैं तो वहाँ का लॉ कहता है कि उन तीनों बच्चों को गवर्नमेंट को हैंडओवर करना होता है और गवर्नमेंट उनको पालती है 4 साल तक। 4 साल के बाद उन बच्चों को अपने पेरेंट्स को लौटा दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में बर्थ रेट काफी तेजी से गिर रहा है। वहाँ की औरतें अब ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स ऐसे देश में जहाँ कोई फ्यूचर, कोई फ्रीडम न हो, वहाँ क्यों कोई बच्चा पैदा करके उसे भी तकलीफ में डालना चाहेगा। 6ठी चीज है टूरिस्ट रूल्स। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट अलाउड नहीं है। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन टूरिस्ट आते हैं पर काफी कम आते हैं। पर आपको अगर नॉर्थ कोरिया विजिट करना है तो आपको नॉर्थ कोरियन रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर आपके पास मलेशियन या सिंगापुरियन पासपोर्ट है तो आपको वीजा की जरूरत नहीं। नॉर्थ कोरिया एयरपोर्ट में आप जैसे ही उतरोगे आपको अपना मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, हर वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को सरेंडर करनी होगी और वो आपको वापस मिल जाएंगी जब आप वापस नॉर्थ कोरिया छोड़ के जाओगे। आपके लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड्स होते हैं और आपको उन गाइड्स की बात हर हाल में मानना होता है। आप किसी भी लोकल से बात नहीं कर सकते। अगर आप किसी लोकल से बात करते पकड़े गए तो आपको और उस लोकल दोनों को डिटेन करके जेल में डाल दिया जाएगा। 8वीं चीज है प्रोपेगेंडा विलेज। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी देश है और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और कॉम्पिटिटर मानता है। 1950 के दशक में जब ये 2 देश अलग हुए थे तब नॉर्थ कोरिया ने दोनों देश के बॉर्डर के पास एक गांव बनाया था और उसमें कई सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बनवाए थे और सब घरों में इलेक्ट्रिसिटी दी गई थी। ये एज अ शो ऑफ बनाया गया था अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया को दिखाने के लिए कि नॉर्थ कोरिया कितना एडवांस्ड है। जैसे जैसे समय बीतता गया साउथ कोरिया भी काफी एडवांस्ड हो गया। तब वहाँ के लोगों ने जब बाइनोकुलर से देखा इस गांव को तो सबके होश उड़ गए। ये गांव में सारी बिल्डिंग्स नकली थी और कार्डबोर्ड से बनाई हुई थी जिसके अंदर कोई नहीं था। यहाँ बस रात में लाइट्स जलते हैं और यहाँ पिछले 15 सालों में बस एक बूढ़ी औरत रहती है। 9वीं चीज है ड्रग्स। हमारे देश में और कई सारे देशों में ड्रग्स को बैन किया जाता है या उनमें कड़े कानून होते हैं, पर नॉर्थ कोरिया में ड्रग्स को लेके कोई लॉ नहीं है। वहाँ रोड के बगल में ही ड्रग्स की खेती की जाती है। वहाँ के लोग ड्रग्स को ऐसे लेते हैं जैसे हम कोई फास्ट फूड खाते हैं। इस ड्रग्स को स्मगलर्स स्मगल करते हैं पड़ोसी देश चाइना और रशिया में और इनसे वो पैसे कमाते हैं। कई लोग और गवर्नमेंट वर्कर्स ये ड्रग्स लेते हैं सो दैट उनकी भूख मर जाए और वो लंबे टाइम तक काम कर पाए। इसी वजह से नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट भी उन्हें कुछ नहीं कहती और ड्रग्स कंज्यूम करने देती है। 10वीं चीज है नॉर्थ कोरियन सीक्रेट एजेंट्स। नॉर्थ कोरिया से अगर लोगों को भाग निकलना है तो उन्हें बस कैसे भी साउथ कोरिया पहुंचना होता है, क्योंकि साउथ कोरिया हर नॉर्थ कोरियन सिटीजन को अपना मानता है और उन्हें ऑन द स्पॉट सिटीजनशिप दे देता है। पर नॉर्थ कोरिया से बाहर निकल जाना इसका मतलब ये नहीं कि अब आप आजाद हो या सुरक्षित हो। नॉर्थ कोरियन सीक्रेट एजेंट्स हर जगह मौजूद होते हैं जो नॉर्थ कोरियन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया ले आते हैं। 2002 में एक जिन योंग सुक नाम की नॉर्थ कोरियन औरत जो साउथ कोरिया पहुंच गई थी और साउथ कोरियन सिटीजन थी, 2004 में उसने एक साउथ कोरियन आदमी से शादी की और हनीमून के लिए चाइना और नॉर्थ कोरियन बॉर्डर वाले गांव में आई नॉर्थ कोरिया के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। पर उस औरत को नॉर्थ कोरियन सीक्रेट एजेंट्स किडनैप कर लेते हैं और उसे फिर नॉर्थ कोरिया घसीट के ले आते हैं। नॉर्थ कोरिया में उस औरत को डिटेंशन कैंप में भेजा जाता है जहां उसे टॉर्चर करके उसे सजाए मौत दी जाती है, साउथ कोरियन सिटीजन होने के बावजूद भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉर्थ कोरियंस आखिर नॉर्थ कोरिया से कैसे भाग निकलते हैं तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।